About the circulatory system. The circulatory system is related to the circulation of blood in our body. यानी कि जो बॉडी में ब्लड है वो सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी से, हार्ट से पूरी बॉडी में और पूरी बॉडी से फिर हार्ट में. हार्ट एंड ब्लड वेसल्स आर द पार्ट ऑफ दिस सिस्टम. इस सिस्टम में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं. एक तो होता है हमारा हार्ट और हार्ट से रेड और ब्लू दो टाइप की नसें निकलती हैं. ये दोनों नसें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं. ब्लड वेसल्स और हार्ट दो चीज़ें मिलके सर्कुलेटरी सिस्टम को कंप्लीट करते हैं. इज दैट क्लियर? द हार्ट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द पंप. हार्ट जो है वो कार्य करता है पंप करने का, ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाने का, पूरी बॉडी से द्वारा से हार्ट में लाने का. इट हेल्प्स इन सर्कुलेटिंग द ब्लड इन द बॉडी. ये सर्कुलेट करता है, हेल्प करने में, ये सर्कुलेट करने में हेल्प करता है बॉडी से ब्लड को. इट लाइज ऑन द लेफ्ट पार्ट ऑफ आवर चेस्ट. ये हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड में रहता है. कौन रहता है? हार्ट कहाँ रहता है? हमारी बॉडी के लेफ्ट पार्ट में. कहाँ रहता है? लेफ्ट पार्ट में रहता है. ठीक है, क्लियर है? ये आगे देखते हैं. द हार्ट फंक्शन थ्रू पंपिंग. हमारा हार्ट जो है वो काम करता है काहे का? पंपिंग करने का, पंप करता है. ब्लड वेसल्स हेल्प इन सर्कुलेटिंग द ब्लड इन आवर बॉडी. ब्लड वेसल्स हेल्प करती हैं ब्लड को सर्कुलेट करने में हमारी पूरी बॉडी में. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स नोन एज आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. हमारी बॉडी में 3 प्रकार की ब्लड वेसल्स होती हैं जिन्हें हम जानते हैं आर्टरीज के नाम से, वेन्स के नाम से और कैपिलरीज के नाम से. किस नाम से जानते हैं? कैपिलरीज के नाम से. 3 चीजें होती हैं. क्लियर है? एक होता है जो हमारा हार्ट होता है, इस हार्ट से ब्लड को देखिए, एक होता है आर्टरीज. आर्टरीज क्या करती है? ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी में पहुंचाती है और पूरी बॉडी से फिर से हार्ट में लाने का काम कौन करता है? वेन्स करती हैं. इसका मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड किस में आते हैं? ऑक्सीजन रिच ब्लड किस में होता है? आर्टरीज में. और वेन्स में क्या होता है? गुड आफ्टरनून. ये सब बात की बात है, पहले ध्यान से सुनो क्या पढ़ा रहा हूँ. समझ में तो आया नहीं होगा. वेन्स जो है, वेन्स क्या काम करती है? पूरी बॉडी से CO2 रिच ब्लड को द्वारा से हमारे हार्ट में लेकर आता है और हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारी पूरी बॉडी में जाता है. फिर जो बचा हुआ है, देखिए इसमें छोटी छोटी कैपिलरीज भी होती हैं जो इस काम में मदद करती हैं. अब आगे पढ़ते हैं. आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. आर्टरीज कैरी करती है ब्लड को हार्ट से पूरे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में. अब कुछ नहीं समझा सकता मैं, पहले सुन लो पहले. वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट. और वेन्स क्या करती है? पूरे बॉडी के पार्ट से ब्लड को लेके हमारे हार्ट तक पहुंचाती है. कैपिलरीज कनेक्ट द आर्टरीज एंड द वेन्स. कैपिलरीज कनेक्ट होती हैं आर्टरीज से और वेन से. कैपिलरीज किससे कनेक्ट होती हैं? आर्टरीज से और वेन से. 2 चीजों से कनेक्ट होती हैं. इज दैट क्लियर? क्लियर हो रहा है? अब आगे सुनते हैं. रेस्पिरेटरी सिस्टम. लाइफ डिपेंड ऑन ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन एयर. लाइफ जो होती है वो डिपेंड करती है ऑक्सीजन पर जो कि प्रेजेंट होती है हमारे एटमॉस्फेयर में. ऑक्सीजन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड इनसाइड द फूड बॉडी. ऑक्सीजन जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो कि हमारे खाने से एनर्जी को लेकर हमारी पूरी बॉडी में फैला देती है. दिस एनर्जी इज यूज्ड आवर बॉडी फॉर परफॉर्मिंग इट्स वेरियस फंक्शंस. एनर्जी क्या करता है? एनर्जी इज यूज्ड आवर बॉडी. एनर्जी जो है हमारी बॉडी से यूज करती है, परफॉर्मेंस करती है, अलग अलग काम कराती है. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी is done by the breathing or respiratory system.
ये एक प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया में ऑक्सीजन जो है बाहर से लेकर, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेकर हमारी बॉडी में चली जाती है, बॉडी से पूरी बॉडी के पार्ट में जाती है, पूरी बॉडी के पार्ट से फिर से ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है हमारे नोस्ट्रिल के थ्रू, और इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। सबको समझ में आ रहा है? हाँ, 5 मिनट बाद, ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? आवाज दो। अब क्यों नहीं आवाज आ रही है? आ रही है, समझ में आ रहा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ समझ में नहीं आया बताओ, क्या बात है जो समझ में नहीं आई? भाई आप लोग बोलोगे नहीं तो समझ में कैसे आया कि आया या नहीं आया? मैं सिर्फ बोलते जा रहा हूँ। अब हम लोग आते हैं नर्वस सिस्टम पे। चलिए नर्वस सिस्टम पे आते हैं। नर्वस सिस्टम, द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स फ्रॉम द प्रीवियस फॉर्म द नर्वस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, 3 चीजें मिलती हैं। क्या क्या चीज मिलती है? देखिए, ब्रेन मिलता है हमारा, ब्रेन, और क्या है ब्रेन के बाद? स्पाइनल कॉर्ड, यानी हमारी रीढ़ की हड्डी। स्पाइनल कॉर्ड का मतलब था हमारी रीढ़ की हड्डी, और नर्व्स। और क्या चीज? नर्व्स। अब इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, अब बता रहा हूं मैं आपको कैसे समझना है। देखिए, ये हमारा सिर है, और ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। हमारी अलग अलग पार्ट से छोटी छोटी सी नर्व्स आके कहाँ मिलती हैं? हमारे रीढ़ की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी में आके मिलती हैं, ठीक है, यानी जिसे हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से जो भी सिग्नल होते हैं वो हमारे माइंड को भेज दिए जाते हैं, फिर हमारा माइंड उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। समझ गए? हाँ, अगला है हमारा, द ब्रेन इज द मेन कंट्रोल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ब्रेन जो होता है हमारा मेन और कंट्रोल करने वाला ऑर्गन होता है, क्योंकि हमारे ब्रेन के द्वारा ही सारे काम किए जाते हैं। देखने का काम, सूंघने का काम, सुनने का काम, बोलने का काम, टेस्ट, कुछ भी खाते हैं वो, अगर हम और हमारी बॉडी से अगर गरम चीज कोई चीज टकरा जाती है तो हमें पता चल जाता है हमारे ब्रेन को कि कोई चीज गर्म हमारे शरीर से टकरा गया है, ठीक है, या ठंड लगती है तो हमें कपड़े पहनने चाहिए, तो ये हमारा ब्रेन काम करा रहा है। इट कंट्रोल्स ऑल द बॉडी फंक्शंस लाइक डाइजेशन, हार्ट बीट, ब्रेथिंग, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। ब्रेन जो है हमारी बॉडी में क्या क्या काम कराता है? डाइजेशन का काम, यानी कि हम कोई चीज खाते हैं तो खाने को पचाने का काम कौन करेगा? पचवाने का काम। खाने में डाइजेशन सिस्टम, जो डाइजेशन, मान लीजिए डाइजेशन सिस्टम है हमारा, उस डाइजेशन सिस्टम में खाना पहुंच गया, लेकिन वो पच रहा है, तो ये इनडायरेक्टली कौन काम करा रहा है? इनडायरेक्टली काम करा रहा है हमारा ब्रेन। हार्ट बीट चल रही है, हाँ, हार्ट बीट है, वो डेवलप साउंड कर रहा है। डेवलप साउंड कौन करता है? हार्ट करता है। कौन करा रहा है? ब्रेन करा रहा है। इनडायरेक्टली कौन काम करा रहा है? ये इनडायरेक्टली काम कौन कराएगा? ब्रेन कराएगा। ब्रेथिंग, सांस लेने का काम कौन करा रहा है? और निकालने का काम कौन करा रहा है? हमारी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, कौन काम करा रहा है? ब्रेन काम करा रहा है। क्लियर है? हाँ, अब आगे देखो, आगे है, इट इज ऑल्सो, पिक्चर चेंज कर लें। It is also responsible for our intelligence, creativity, memory and emotions. ब्रेन जो है वो और क्या काम करा रहा है? ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है हमारी इंटेलिजेंसी है, हम अपने बुद्धि से अपने काम करते हैं ना, और हमारी क्रिएटिविटी, अगर हमें कोई चीज बनानी है, चित्र बनाना है, हमारे हवाई जहाज बनाना है, मोटरसाइकिल बनानी है, कोई भी चीज बनानी होती है, कागज से बनाना है, या हमें सिलना है, कोई कपड़ा स्केचिंग करनी है, या मेमोरी हमारी, या हमारे इमोशंस, हम रोते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, ये सब कौन करा रहा है? ये हमारा ब्रेन करा रहा है। ठीक है, अगला काम सुनो। नर्व्स आर लाइक द बंडल ऑफ
थ्रेड। जो हमारे नर्व्स हैं वो बंडल ऑफ थ्रेड है, यानी कि धागे की तरह होते हैं, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा। इस पिक्चर को देखोगे आप तो सब समझ में आएगा। देख, इस पिक्चर में देखिए, इस पिक्चर में क्या हो रहा है, बहुत सारी नर्व्स फैली हुई है ना, ठीक है। हाँ, दी सेंसरी नर्व्स सेल्स कैरी मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। अभी मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको अभी यही बताया है कि नर्व्स जो होती हैं, नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारी नर्व्स निकल रही होती हैं। ये नर्व्स हमारी बॉडी अलग अलग पार्ट से सिग्नल लेके और स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है, और फिर हमारे ब्रेन से होके सिर्फ जिस जगह मान लो मच्छर ने खुजली करवाई है तो वहाँ जाएंगे, हम खुजली कर लेंगे, है ना। तो ये हमारा ब्रेन ही तो काम करा रहा है। छोटी छोटी नर्व्स होती हैं, ये नर्व्स काम करवाती हैं। हमें पेन हो रहा है, कहीं पे दर्द हो रहा है, तो ये दर्द को सही करने के लिए भी हमारा ब्रेन कहता है कि उस जगह जाके छुओ, उसे टच करने से थोड़ा सही हो जाएगा। मोटर नर्व्स सेंड सिग्नल्स फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स एंड ग्लैंड्स। मोटर नर्व्स जो होती हैं वो सिग्नल सेंड करती हैं फ्रॉम ब्रेन, ब्रेन से, एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स, और स्पाइनल कॉर्ड से उसे होके मसल तक और ग्लैंड तक जाती है। समझ में आ गया? सुन लो, यहाँ तक ये बात समझ में आनी चाहिए। अब सुनो, मिक्स्ड नर्व्स सेल्स डू बोथ काइंड ऑफ जॉब। मिक्स्ड नर्व सेल्स जो होती हैं वो दोनों प्रकार की काम करती हैं, दोनों प्रकार का काम करती हैं। दे कैरी मैसेज एंड ब्रिंग ऑर्डर टू। वो क्या काम करती हैं हमारे, देखो ये जो मान लो ये हमारा क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ से क्या निकल रही है, नर्व्स निकल रही हैं। यहाँ पे हमें चोट लगी तो ये वाली नर्व्स ले आएगी और यहाँ से सिग्नल ले आके हमारे कहाँ देगी, हमारे माइंड को। माइंड से हमारे माइंड ने काम किया और बोला कि यहाँ पे चोट लगी है तो यहाँ जाके पट्टी कर लो, तो ये सिग्नल कौन दे रहा है, नर्व्स दे रहा है। यहीं से सिग्नल आएगा और इधर से ही होके जाएगा। समझ में आ गया? इसे कहते हैं इसे बोलते हैं नर्व्स सेल, इसे बोलते हैं नर्व्स सेल। क्या चीज समझ में नहीं आई? जो चीज समझ में नहीं आई दोबारा पूछ लेना। कौन सी चीज? यही नर्व्स वाली। देखो इसमें क्या होता है, सेंसरी नर्व्स होती हैं। दीज सेंसरी नर्व सेल कैरी मैसेज। यहां से पढ़ो, यहां से ये वाली लाइन पढ़ो। दीज सेंसरी नर्व सेल कैरी मैसेज, ये मैसेज को कैरी करती हैं फ्रॉम सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन के थ्रू टू ब्रेन। कहां पर? ब्रेन पर। थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड, कहां से, कहां से होते हुए, स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए। मान लीजिए ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारा ब्रेन है, और यहाँ से बहुत सारी नसें निकल रही हैं। ये पतली पतली क्या है, नसें हैं। मान लीजिए यहाँ चोट लग गई, यहाँ पे हाथ है हमारा और हमारे हाथ में चोट लग गई, तो यहाँ से सिग्नल जाएगा, कहाँ से होके जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए जाएगा। जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ब्रेन में जा रहा है। अब हमारे ब्रेन ने देखा कि यहाँ से ब्लड निकल रहा है, ठीक है, तो यहाँ से सिग्नल इसी के थ्रू सिग्नल जाएगा और यहाँ पर फिर हमारा जो दूसरा वाला हाथ होगा वो दूसरा वाला हाथ जाएगा और यहाँ पे उसको पट्टी कर देगा, या कोई क्रीम लगा देगा, या डॉक्टर के पास लेके जाएगा हमारा माइंड कि हमें ज़्यादा ब्लड निकल रहा है, अब हमें दवाई दे दो, हमें पट्टी लगा दो। तो ये काम कौन करा रहा है, हमारा ब्रेन करा रहा है, हमारी नर्व्स सेल करा रही है, और हमारा स्पाइनल कॉर्ड करा रहा है। कौन कौन सी चीज़ करा रही है? क्या? हाँ, देखो देखो कौन कौन करा रहा है, नर्व्स करा रही, नर्व्स सेल, नर्व्स। देखो नर्व सेल करा रही है, नर्व सेल। और कौन करा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। आ गई बात समझ में? ओके, ठीक है। अब हम आते हैं कहाँ पे, अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम में, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, द एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क टू क्लीन आवर ब्लड एंड एलिमिनेट द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ आवर सेल्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करती है,
वो एलिमिनेट करती है, यानी कि निकाल देती है। क्या निकाल देती है? वेस्ट प्रोडक्ट। कहाँ से? हमारे बॉडी से, हमारे ब्लड में से। हमारे ब्लड से, हमारे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट निकालने का काम कौन करेगा? हाँ, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम। द पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा आर द मेन ऑर्गन ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं भाई? इस सिस्टम में किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये 4 चीजें हैं। क्या क्या हैं बताओ सभी लोग। यूरेटर। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर द मेन ऑर्गन ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, तब आप क्या जवाब दोगे? द पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, ब्लडर, यूरेथ्रा। 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 ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। किडनी फिल्टर द ब्लड कंटिन्यूसली। किडनी जो होती है हमारे ब्लड को फिल्टर करती है, छानती है। क्या करती है? छानती है। एंड रिमूव द लिक्विड। छानती है एंड रिमूव द लिक्विड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम इट। और रिमूव करती है लिक्विड को, वेस्ट मटेरियल वाली लिक्विड को, जो हमारे अंदर पानी, हमारे ब्लड के अंदर होता है, उसी ब्लड में से वेस्ट मटेरियल को निकालने का काम कौन कर रहा है? हमारा किडनी कर रहा है। किडनी कलेक्ट्स द वाटर एंड वाटर प्रोडक्ट एंड रिलीज देम एज यूरिन। जब हम टॉयलेट करते हैं, यूरिन करते हैं, उस यूरिन के थ्रू वाटर निकलता है, एक तो पानी निकलता है, और वेस्ट प्रोडक्ट भी निकल जाते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते। हमें लगता है वाटर निकल रहा है, एक्चुअल में उसके अंदर बहुत सारे चीजें होती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। रिलीज देम एज यूरिन। जब हम यूरिन करते हैं, जब हम टॉयलेट करते हैं, तो बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी से छन के निकल जाते हैं। क्लियर? व्हेन यूरिन इज प्रोड्यूस इट पासेस इनटू द यूरेटर। यूरिन जब प्रोड्यूस होता है तो ये कहाँ से पास होता है? यूरेटर से। विच स्क्वीजेज द यूरिन डाउन टू द ब्लैडर, जो कि स्क्वीज कर दिया जाता है, बाहर भेज दिया जाता है ब्लैडर से। एंड देन एक्सपेल इट, और वो एक्सपेल हो जाता है, बाहर की तरफ निकल जाता है। क्या हो जाता है? एक्सपेल हो जाता है फ्रॉम आवर बॉडी। हमारी बॉडी से एक्सपेल हो जाता है। एक्सपेल होना यानी कि बाहर निकल जाना। एक्सपेल होना यानी कि हाँ। किडनी फिल्टर अबाउट 200 लीटर ऑफ फ्लूइड डेली। हमारी बॉडी से किडनी डेली कितना लीटर वाटर या फ्लूइड बाहर निकाल देता है? तो आप बताओगे 200। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, अब आपका होमवर्क सुन लो। आपका होमवर्क है ये पिक्चर आपको बनानी है आपके नोटबुक में, और इसके नीचे नाम लिखना है। इसको क्या बोलेंगे? देखो, ये है हार्ट, पहला वाला हार्ट है। दूसरा क्या है? रिबकेज। तीसरा क्या है? लिवर। तीसरा लिवर है। फोर्थ क्या है? फोर्थ है आपके द पिक्चर ऑफ सम ऑर्गन आर गिवन बिलो, राइट द नेम ऑफ द सिस्टम दे आर एसोसिएटेड विद। तो आप बताओगे लंग्स है। क्या है ये? लंग्स। तो हमें सिस्टम बताना है, इसमें हमें नाम नहीं बताना, हमें इसके नाम नहीं बताने, हमें सिस्टम बताना है। तो आप पहले वाले क्या बोलोगे? फर्स्ट वाला है सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा है आपका स्पाइन में स्पाइनल कॉर्ड का काम करता है, रिब केज है ये। तीसरा है हमारा लिवर। चौथा है हमारा लंग्स। ठीक है, ये हमारा वर्क है। सुनो, अब आपका होमवर्क सुन लो। होमवर्क क्या है? ये तो नाम लिखने थे इसके नीचे क्या लिखना है? नाम लिखना है। अब आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है ये पिक्चर बनाना, और पीछे रेस्पिरेटरी और नर्वस सिस्टम का पिक्चर बनाना। मैं आपको भी सेंड कर दूंगा। ओके, इज दैट क्लियर?